Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Today I'm gonna teach about ain, that how to write ain. आप ज़रा गौर से देखिए कि एन किस तरह लिखा जाता है। आज मैं एन की पट्टी बाकायदा आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा गौर से देखिए कि आप लोग एन किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग एन कुछ यू स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऐसे। एन के हमारे पास 3 किस्म शेप है, ठीक है। एक को हम गोल एन कहते हैं और एक जो है ना हम सिंपल एन इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास ये गोल एन है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसको हम कहते हैं सिंपल एन, ठीक है। ये सिंपल एन देखो, ये इस तरह बस इतना करोगे जितना पेन का नोक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से देखो, यहाँ इसी तरह करोगे, ये नुक्ता शेप है, देखो ये नुक्ता शेप आ गया ना, आपने इसी तरह बनाना है। फिर यहाँ से बे निकलता है, ठीक है। बे निकलती है तो यहाँ से आप लोग बाकायदा बे निकालेंगे, देखिए ऐसे। ये सिंपल एन है, ये गोल एन है, ये सिंपल एन है। अच्छा, फिर आप ज़रा गौर से देखिए कि हमारे पास कौन से लफ्ज़ों में ये जो गोल एन आता है। ये गोल एन उन लफ्ज़ों में आता है जो ऊपर की तरफ जाते हों, जो ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट करते हों। और ये सादा एम जो है ना, ये आम लफ्ज़ों में आता है जो ऊपर की तरफ नहीं जाते हो, तो ये उसमें आ जाता है, ठीक है ये। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ये गोल एन उन लफ्ज़ों में ऐड है जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ एन के साथ जीम, ज़रा गौर से देखें, ऐसे। थोड़ा आराम से मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। फिर एन के साथ दाल, देखो अब ये ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ये उसमें भी गोल एन ऐड है, देखो ऐसे। और इसके अंदर एक नुक्ते का गैप होना चाहिए, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी। फिर एन के साथ रा। अच्छा, फिर एन के साथ सीन, ज़रा और से देखे ऐसे, एन के साथ सीन। एन के साथ स्वात। ऐसे लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट स्वात बिल्कुल नहीं लिख सकते, स्वात और भी में कोई फ़र्क ही नहीं करते। तो ये स्वात, इसके अंदर देखो एक नुक्ते का गैप होना चाहिए कम अज़ कम। फिर एन के साथ थ्री, ऐसे। अच्छा, फिर इसके बाद जो मैं लफ्ज़ लिखने जा रहा हूँ, इसको जो ये अक्सर स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको लिखने में बड़े नाकाम रहते हैं। पता नहीं आप लोगों को क्यों मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो डबल एन है, ऐसे ऐसे करके ना। फिर आपने थोड़ा सा नीचे आना है, फिर ऊपर की तरफ जाए, देखो इस तरह, ये निशान देखिए। तो ये इसका एक सिर जो है ना, ये बिल्कुल शार्प है और दूसरा सिर इसका गोल आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग ये आइन बनाएं। अच्छा, इसका तरीका ये है कि ये आइन जो है ना, ये प्लस के निशान में भी, आप अगर आप लोगों को नहीं आता तो इस तरह प्लस निशान डाल के देखो, इसमें इसमें इस तरह बनाएं, ये प्लस निशान में बन जाता है, ठीक है। फिर एन के साथ फा, ऐसे। एन के साथ फी, एन के साथ काफ, एन के साथ काफ, और ये हो गया एन के साथ लाम, एन के साथ मीम,
ऐन के साथ नून, और ऐन के साथ वाव, ऐन के साथ फिर देखें हा, ऐसे ऐन के साथ छोटी ये, इस लफ्ज़ में गोल एन उड़ो, क्योंकि देखो ये यहाँ जगह ये जगह थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है ना, तो इस वजह से इसमें गोल एन है। अच्छा कहा। फिर एन के साथ ये ऐसे, तो ये हमारे पास एन की पट्टी हो गई, और इसमें हमारे पास एन तीन किस्म शेप देखो, एक ये है और एक ये है और ये के बन एन है, तो इसमें हमारे पास तीन किस्म एन शेप है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद किया होगा, और बाकायदा आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, एक एक लफ्ज़ पे प्रैक्टिस करें, एक एक लफ्ज़ को एक एक लाइन में लिखेंगे तो आप लोगों की राइटिंग में खूबसूरती आएगी। वस्सलाम।